फिर 3 दिन में गोवा जा रहा हूँ, फिर उसके बाद फिर मेरठ हूँ, हापुड़, लगातार पूरा 30 के 30 दिन चलता रहता है। आने वाली जो 19 तारीख है उस दिन महेंद्र सिंह धोनी जी के साथ मेरी मीटिंग है रांची के अंदर। उस दिन 19 तारीख को हमारा शो हो रहा है रांची में, उसमें महेंद्र सिंह धोनी जी भी 99.91% आ रहे हैं शो के अंदर। तो लगातार हमारे मीटिंग शो वगैरह ही चलते रहते हैं, पूरे हिंदुस्तान में जाने का मौका मिलता है। मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे पिछले जन्म में, जिसकी वजह से मुझे आज इस कंपनी में आके इतना सम्मान लेने का मौका मिलता है। मैं बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली हूँ कि हर दिन फूल मालाएं मिलती हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा मैंने कितना कमाया, पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, पैसा तो दुनिया कमा रही है। कोई नंबर 1 से कमाता है, कोई नंबर 2 से कमाता है, पैसा दुनिया कमाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि ऐसा सम्मान मिलना, ये बहुत बड़ी बात होती है ना। ये ऐसा सम्मान मिलना भी कुछ लोगों के जीवन में आता है। जैसे आपने देखा होगा गांव के प्रधान को ऐसा सम्मान मिलता है, लेकिन वो 5 साल तक मिल जाए बहुत बड़ी बात है। अगले 5 साल की गारंटी नहीं है, 5 साल तक मिले ये बहुत बड़ी बात होती है किसी को भी। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक बार थोड़ा सा अच्छा काम करें तो सम्मान लगातार मिलता रहता है। और अपने से उम्र के ज्यादा लोग हमें सम्मानित करते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। आज रमेश सर के फादर यहाँ पर हैं, उन्होंने मुझे सम्मानित किया, बड़ी खुशी की बात है। रामेश्वर जी यहाँ पर हैं, आगरा से आए हैं, जो कि आपके आगरा में ही, आपके मथुराम थाने में ही जॉब करते हैं, पुलिस में ही है। आगरा से आए हैं मीटिंग के लिए। आज पूरे हिंदुस्तान में नेटवर्क है मेरा लगभग, अगर मैं आईडी खोल के देखूं, बहुत दिन से खोल के देखी नहीं कितनी टीम साइज हो चुकी है, लगभग 6 लाख लोगों का नेटवर्क है मेरा। 6 लाख लोगों की टीम में बना चुका हूँ सिर्फ 5.25 साल के अंदर। जब मैं इस कंपनी में आया था तो मेरे ऊपर 10.5 लाख रुपए का कर्ज था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं रहने वाला ग्रेटर नोएडा से ही हूँ, आपके पास में ही है, 1 घंटे का रास्ता है। जब आया था इस कंपनी में कुछ भी नहीं था, मेरे पास 10.5 लाख रुपए कर्ज था। इस कंपनी को ज्वाइन करने का पैसा भी नहीं था। 12,000 रुपए मैंने 5% ब्याज पे लेके इस कंपनी को ज्वाइन किया। और आज काम करते हुए सिर्फ और सिर्फ मुझे 5.25 साल हुए हैं। आज मैं कितना कमाती हूँ बड़ी बात नहीं, बड़ी बात यह है 1,60,000 रुपए मैं हर महीने गवर्नमेंट को टैक्स पे करता हूँ, ये बड़ी बात है। 1,60,000 मतलब मेरी आज मंथली इनकम 32 लाख रुपए महीना मुझे आती है, हर महीने 32 लाख। आज मेरे को तराजू में बैठा हूँ, 32 लाख रुपए को तराजू में रखो, उनका वजन ज्यादा होगा, मेरा वजन कम है, ठीक है। आज बड़ी खुशी होती है, मेरी वाइफ को बड़ी खुशी होती है मेरे से, मेरे बच्चों को बड़ी खुशी होती है मेरे से, मेरे माँ बाप को बड़ी खुशी होती है। तो समाज में रहता हूँ तो बड़ी खुशी महसूस होती है परिवार वालों को कि हाँ कोई है जिसने परिवार का नाम रोशन किया है। मेरा मानना यह है कि परिवार में अगर 10 मेंबर है ना तो 10 मेंबर कीर्तिमान लिखे या ना लिखे कोई बड़ा काम नहीं होगा। अगर परिवार में एक आदमी भी अगर बड़ा नाम कमा ले तो पूरे परिवार का नाम बड़ा हो जाता है ना। आज बड़ा फक्र महसूस होता है कि हाँ चलो मैंने जीवन में कुछ तो अच्छा काम किया जिसकी वजह से इतना आया है। 5.25 साल में मैं इस कंपनी से 9.5 करोड़ रुपए कमा चुका हूँ। 5.25 साल में 9.5 करोड़ रुपए। हिंदुस्तान की नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक अलग पहचान बनाई है। हिंदुस्तान की नेटवर्क मार्केटिंग में मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ, पूरी नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी आ जाए जितना मैंने कमाया उतना इतने कम समय में, इतनी छोटी उम्र में किसी ने नहीं कमाया, चाहे कंपनी कोई भी हो, चाहे कंपनी जो लाइफ स्टाइल जो हम मेंटेन करते हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग में भी लोगों का सपना है। आज मेरे पास 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 6 नहीं 7, आज मेरे पास 7 गाड़ियां हैं। 7 गाड़ी मैं आज मेंटेन कर रहा हूँ, 7 गाड़ी है मेरे पास। और बहुत जल्दी मैंने एक सपना देखा था कि मैं एक बहुत बड़ी गाड़ी लेके आऊंगा जिसका नाम क्या है, रोल्स रॉयस गाड़ी है, 12 करोड़ रुपए की गाड़ी है वो। लेकिन उससे पहले भी मैं हिंदुस्तान के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग की पहली टेस्ला गाड़ी मैं लेके आने वाला हूँ। पहली टेस्ला गाड़ी सुना है नाम, सुना है ना। एक बार टेस्ला गाड़ी सर मैं लेके आने वाला हूँ, बहुत जल्दी लेके आऊंगा। जैसे वो हिंदुस्तान में लॉन्च होगी, लॉन्च होकर नेटवर्क मार्केटिंग की पहली टेस्ला में लेके आऊंगा। ये मेरा एक कमिटमेंट है, क्योंकि मैं 2 चीजों का विश्वास रखता हूं कि आखिरी सांस किस दिन आएगी मालूम नहीं है ना। और दूसरा मैं एक बात मानता हूं, ये पैसा कागज का टुकड़ा होता है। पैसा वो जिसके मजे लिए जा सके, बाकी जिसको भैंस भी नहीं खाती है, मेरा मानना है। मेरा ये पर्सनली मानना है, हर आदमी की अपनी अपनी सोच होती है। मेरा ये मानना है पैसा कमाओ, पैसा खर्च करो, पैसा कमाओ,
पैसे के मजे लो। मुझे दुनिया में, इस दुनिया में अगर कोई मेरे से पूछे कि सर इस दुनिया में सबसे बेकार आदमी आपको कौन लगता है, इस दुनिया में मेरे को सबसे बेकार आदमी वो लगता है जो आज के सपने को मार के बुढ़ापे में एक अच्छी जिंदगी जीने का सपना देखता हो। वो मुझे दुनिया का सबसे बेकार आदमी लगता है। जो आज अपने सपनों को तोड़ के अपने बच्चों की परवरिश बुढ़ापे में करने के बारे में सोच रहा है, वो आदमी मुझे दुनिया का सबसे बेकार आदमी लगता है। कैसे? एक आदमी है, वो बाजार गया, उसको चीज पसंद आ रही है 500 रुपए की, उसने वो चीज ना खरीद के 400 रुपए वाली खरीद ली, 100 रुपए बचाए, आने वाले समय में ये मेरे लिए काम आएगा, वो 100 रुपए बचाए। इसको बोलते कंजूस आदमी। आज कोई आदमी ये सोचे कि मैं पैसा कमाऊं और पैसे को बचाऊं और प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी बनाऊं, प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी बनाऊं, मथुरा के अंदर मेरे 100 प्लॉट हो, मथुरा के अंदर मेरे बहुत सारी दुकानें हों, मथुरा के अंदर मैं दुकानों में, मैं प्रॉपर्टी में बहुत बड़ा मालिक बन जाऊं, ये कोई अचीवमेंट नहीं है। इसको अचीवमेंट नहीं बोलेंगे। ये किसके नाम करके जाओगे जब जाओगे? ये किसके नाम हो जाएगी प्रॉपर्टी? बच्चों के नाम। क्या किया जीवन में? फिर कमाया, प्रॉपर्टी खरीदी, कमाया, प्रॉपर्टी खरीदी। हिंदुस्तान में कभी देखा नहीं, घूम गए। हिंदुस्तान में बहुत अच्छी जगह है, कभी शिमला नहीं गए, कभी मनाली नहीं गए, कभी गोवा नहीं गए, कभी इंडिया के बाहर नहीं गए। हर चीज एक उम्र में सही लगती है। मेरा ये मानना है, हर चीज एक उम्र में सही लगती है। आज जिस उम्र में हम लोग हैं, मैं 29 साल की उम्र में हूं, अगर मेरे पापा मेरे को बोले कि ले ये झुंझुना खिला, झुंझुना देते बच्चों को, छोटे जब 2 साल बच्चा होता है, 1 साल का बच्चा होता है, बोलते ना बच्चे झुंझुना देते हैं खेलने के लिए। वो झुंझुना बचपन में अच्छा लगता है, इस उम्र में अच्छा नहीं लगेगा। जो इस उम्र में चाहिए वो इस उम्र में अच्छा लगेगा, वो बुढ़ापे में अच्छा नहीं लगेगा। आज की उम्र हमारी क्या है? आज आदमी के पास क्या होना चाहिए? अच्छा आईफोन होना चाहिए, अच्छी आदमी के पास गाड़ी होनी चाहिए, एक घर अच्छा होना चाहिए। ज्यादा घर की जरूरत नहीं आदमियों को जीवन जीने के लिए, एक घर बहुत होता है। एक आदमी के पास ऐसा अच्छा घर हो, आदमी के पास गाड़ी हो, पूरा देश विदेश घूमे, 5 स्टार होटलों में जाके रुके, अच्छी जिंदगी को जिए, अच्छे कपड़े पहने, कोट पैंट पहने तो 50-50 हजार रुपए की कोट पैंट पहने, घड़ी बांधे 10-10 लाख रुपए की घड़ी बांधे। जो आज का जो जीवन है ना, वो आज में तो जिएगा, वो आदमी मुझे सबसे बढ़िया लगता है जो आज में कमाकर और आज की लाइफ को एंजॉय करता है। जो कल के भरोसे बैठे रहते हैं कि कल क्या होगा, आने वाले समय में बुढ़ापे के लिए पैसा जोड़ो, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। मैं अपना पर्सनली बताता हूं, क्योंकि बुढ़ापे में किसके लिए हम जोड़ रहे हैं? बच्चों के लिए। बच्चे सही निकलेंगे तो वो अपना आप भी कर लेंगे, और बच्चे गलत निकल गए तो आपकी 100 दुकान 500 दुकान सब बेच खाएंगे। और आपके मथुरा में ऐसे कांड हुए भी होंगे, हाँ है ना, ऐसे होते भी हैं। मेरा मानना यह है कि अकाउंट में जितना पैसा है उसकी मस्ती करनी चाहिए, उसको खुल के एंजॉय करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है। आदमी मजे के लिए पैसा कमाए, खाली पेट भरने के लिए पैसा नहीं कमाना चाहिए। और मैं इसी सोच के साथ एसलीपीएस पिछले 5.25 साल से कर रहा हूं। आज मैं जिस उम्र में हूं, हिंदुस्तान की नेटवर्क मार्केटिंग की बात छोड़ो, मैं जिस उम्र में हूं, आज मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि मैं जो गाड़ी मैं मेंटेन करता हूं, एस क्लास गाड़ी आई थिंक मथुरा में है या नहीं मुझे नहीं मालूम, आप लोगों को मालूम होगा। एस क्लास अगर है तो ठीक है, बड़े बड़े शहर में भी एस क्लास नहीं मिलती है। एस क्लास इस दुनिया में कुछ ही लोगों के पास है। महेंद्र सिंह धोनी के पास एस क्लास है, सचिन तेंदुलकर जी के पास एस क्लास है, अमिताभ बच्चन जी के पास एस क्लास है। बॉलीवुड में भी सिर्फ और सिर्फ 13 लोगों के पास एस क्लास है। बॉलीवुड की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो गाड़ी आज मुझे चलाने का सौभाग्य मिलता है। दूसरी पोरसा गाड़ी रोड पे भी दिखाई नहीं देती है, वो गाड़ी मेरे पास है। मर्सिडीज भी है, ठीक है। आज सब कुछ मुझे मिला है, लेकिन ये मिला कैसे है, इसके पीछे क्या पावर है, इसके पीछे क्या है क्या नहीं है, मुझे आज भी वो दिन याद है। अब से 5.5 साल पहले मेरे जेब में 100 रुपए भी नहीं हुआ करते थे। 5.5 साल पहले मेरे पास बाइक हुआ करती थी, और बाइक की सर्विस कराने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे। अब से 5.5 साल पहले मेरे पास कोई मोबाइल नहीं हुआ करता था, टूटा फूटा मोबाइल हुआ करता था लावा कंपनी का। अब से 5.5 साल पहले मेरे पास कोई अच्छे कपड़े नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज 5.5 साल के अंदर सब कुछ है, सब कुछ है। प्रॉपर्टी, खेत वेत सब बना लिया, दुकान वगैरह रेंट वेंट सब है, सब बनाया है। सिर्फ 5.25 साल के अंदर सब कुछ मिला है। तो इसके पीछे क्या है, क्या पावर है? आज हिंदुस्तान में हम लोग जाते हैं तो हर जगह लोग एक ही बात